हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आज हम लोग बेसिकली सीबीटी 2 का जो पेपर होने वाला है आपका पार्ट ए और पार्ट बी के थ्रू होने वाला है। और आज हमारे साथ है अनिल जी। और इनका सिलेक्शन फाइनली अभी ये ऑलरेडी रेलवे में है और उसमें से भी ये एएलपी का पेपर दे के और एएलपी में फाइनली फाइनलीकृत हो चुके हैं। बस इनका ज्वाइनिंग लेटर आना है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हार्मफुल होने वाला है कि इनका सिलेक्शन लेटेस्ट वो टीसीएस देखिए क्या होता है। डिपार्टमेंटल में सीबीटी 1 सीबीटी 2 जो आप देते हैं तो क्या होता है, डिपार्टमेंटल जब एग्जाम हो अच्छा खासा है और रिजल्ट आ जाता है। और अभी भी आप क्या करिए, एएलपी के लिए सीबीटी 2 के लिए सबसे बेस्ट बुक बोले तो एएलपी के लिए सीबीटी 2 के लिए ये वाला बुक आप ले लीजिए, रेलवे एएलपी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। और आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को इसमें कवरअप किया किरण पब्लिकेशन का है। और आपका ये वाला बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद आप रीजनिंग के लिए ये वाला बुक ले सकते हैं जिसमें आपको पूरे पीवाईपी सेशन को कवरअप किया गया है और एक एक टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन को कवरअप किया गया है। और किरण पब्लिकेशन के ही मैथमेटिक्स का ये वाला आप बुक ले सकते हैं जिसमें 2018 से 23 तक के सभी क्वेश्चन को और सेट वाइज आपको यहाँ पे ईयर वाइज दिया गया है जिसमें एएलपी एनटीपीसी सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। और स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करके आप सीबीटी रेलवे के अंदर का एग्जाम होता है तो उसमें से सीबीटी 1 को हटा दिया जाता है और सीबीटी 2 को डायरेक्ट इनसे करवाया जाता है। और उसमें पेपर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों लिया जाता है। पार्ट ए में आपका 100 मार्क्स का होता है और पार्ट बी में 75 मार्क्स का ट्रेड होता है। तो वो दोनों पेपर डिपार्टमेंटल में होता है। तो अभी लेटेस्ट में इन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी का पेपर देके क्वालिफाइड करके और आगे आए। ठीक है, तो हम लोग का अभी तो सीबीटी 1 हो गया। तो सीबीटी 1 पे मैंने इनसे कुछ पूछा भी नहीं कि चलिए ठीक है, इनको सीबीटी 2 इनका क्वालिफाइड हो गया और सीधा ये एलपी के लिए पूरा क्वालिफाइड है और ओनली ज्वाइनिंग लेटर इनका बाकी है आना। और ये इनसे सब कुछ इनका ट्रेड, इनका कैसे पेपर गया, कैसे क्या होता है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इनसे थोड़ी इनका परिचय भी लेंगे और ये कहाँ पे जॉब कर रहे हैं ये भी पूछेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले आपका स्वागत है फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आप अपना थोड़ा नाम बताइए। मेरा नाम अनिल सिंह यादव है। हाँ, मैं साउथ सेंट्रल रेलवे में ग्रुप डी के पोस्ट पे पॉइंट्समैन अभी कार्यरत है। और पेदमपेट मेरा स्टेशन है। और जुलाई 23 में आया था जीटीसी का। उसमें एलसी का पोस्ट 812 आया था। 812 आया था। राइट। तो उसके लिए मैं फॉर्म फिलअप किया। फर्स्ट टाइम एग्जाम लिखा तो कैंसिल हुआ। राइट। फिर री एग्जाम हुआ, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। तो आपको ट्रेड का बताना, मेरा फिटर ट्रेड था। फिटर ट्रेड में आप पढ़ेंगे, बुक देखेंगे तो बहुत मोटा बुक है। देख के लगेगा आपको कि पूरा सिलेबस। ठीक है, ये बेसिकली पार्ट 2 पे हम लोग ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं कि बच्चों का है जो कि हम लोग पार्ट बी को कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन बच्चे में क्या इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने के बाद फेल हो जाता है। सब क्यों फेल होते हैं ये भी बात करेंगे। और पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में आपका जो 75 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का जो होता है ना उसमें आपको मेरिट बनता है। मेरिट उसी पे बनता है। पार्ट बी पे 75 मार्क्स में से 35% आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है जिसमें बोले तो 26.25 आपको लाना होता है, यानी कि 27 नंबर आपको लाना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी 27 नंबर का बात इनसे करेंगे जो ट्रेड में आखिर बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं और वो ये क्या पढ़े। देखिए इनका कितना मार्क्स आया था आपका? मेरा 44 मार्क आया। 44 मार्क, 75 में से 44 मार्क ट्रेड हुआ आपका। फिटर ट्रेड हुआ। तो अब इनसे मैं जानने की कोशिश करेंगे कि फिटर में इन्होंने क्या क्या पढ़ा अब बताइए आराम से। देखिए बच्चों को डाउट है। बुक देख के डरना नहीं है, बहुत टाइम नहीं देना है पार्ट 2 के लिए, क्योंकि पार्ट ए पे काम करना है। हमको मेरिट बनेगा पार्ट ए पे। तो पार्ट ए पे टाइम देना है, पार्ट बी पे कम से कम टाइम देना है। सेलेक्टिव पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सेलेक्टिव पढ़ने के लिए आप बुक ले लीजिए, बहुत कुछ उसमें पढ़ा हुआ है। आपका साइंस से रहता है, जैसे धातु अधातु, वो सब बहुत बड़ा चैप्टर है, वो सब पढ़ा हुआ है, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका हिट रहता है, हिट भी पढ़ा हुआ है। बहुत कुछ आपको पहले से पढ़ा हुआ है। हाँ,
और थोड़ा सेफ्टी पढ़ लेना है। हम्म। और सेफ्टी पढ़ना है उसमें। हाँ सेफ्टी आपने रहता है। आपने पेपर दिया तो 2 बार पेपर दिया। 2 बार पेपर दिया तो ये बताइए जी कि क्वेश्चन आ रहा था तो आपने पढ़ा है, तो कौन कौन से जैसे होता है कि मेन जो कि आता है वहां से क्वेश्चन जो पढ़ के जाना पक्का 2-3 शिफ्टों में होगा, तो कौन कौन से टूल से या जैसे फीटर में क्या क्या होता है जो पढ़ के जाना कंपल्सरी? फर्स्ट फीटर में जितना भी टूल्स है, टूल्स को कंपल्सरी पढ़ना है। टूल्स को कंपल्सरी पढ़ना है, याद रखिएगा। टूल्स को पढ़ना है, जितना भी टूल्स है उसका एक बार आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, और हो सके तो उसका फिगर भी बना लीजिए। डायग्राम आता है, फिगर वो देख के पूछता है कि ये फिगर में इसका क्या नाम है। जैसे हमारा रेती हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में फाइल बोलते हैं उसको। फाइल है तो उसमें पूछता है कि इसका शोल्डर किधर है, इसका हैंडल क्या है, उसका एज पूछता है। तो हमको टूल्स के बारे में अच्छा से पढ़ लेना है। टूल्स से क्वेश्चन बराबर आता है, पक्का रहता है। और सेफ्टी वगैरह और वेल्डिंग से क्वेश्चन, वेल्डिंग से रहता है। वेल्डिंग भी चैप्टर आता है फीटर में, तो वेल्डिंग से रहता है। वेल्डिंग में क्या है, पूरा अंदर तक नहीं पढ़ना है। वेल्डिंग टाइप क्या क्या है, टाइप पढ़ लेना है, उसमें कैसे कट करना है, कैसे फिलअप करना है, वही सब पढ़ना है। सीट मेटल इसका इम्पोर्टेंट एक है। सीट मेटल में भी अच्छा से क्वेश्चन पूछता है। जैसे सीट का किनारा रहता है तो कोई रिपीट उसमें मारे तो रिपीट के लिए वो फट जाता है, तो उसको मोड़ते हैं, वो मोड़ने को क्या बोलते हैं। अच्छा। बेसिक क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है। उसको मोड़ेंगे कि फटे ना, वो मोड़ को क्या बोलते हैं, किससे कट करते हैं, वो कट करने वाला सीजर का क्या नाम है। यही सब बेसिक क्वेश्चन आता है। और कोई चैप्टर जो आता हो? फीटर में लेथ मशीन जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है। बोलते हैं लेथ मशीन इज द मदर ऑफ फीटर, तो उसको देखना कंपलसरी है। अच्छा क्वेश्चन उससे पूछता है। बस लेथ मशीन में क्वेश्चन जैसे पूछता है, पूरा उसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। उसमें नीचे ब्लेड लगा रहता है, उसका 2 साइड रहता है, तो एक साइड को टेल बोलते हैं, ऐसे ऐसे मेरे को भूल गया, अभी ज्यादा दिन हो गया। तो कौन सा भाग का टेल है, किसमें चूड़ी कटता है, किसमें क्या क्या होता है, वो पार्ट्स का काम पूछता है। यही सब क्वेश्चन है। हीट वगैरह पढ़ना, साइंस वाला भी, साइंस वाला तो आपका पढ़ा हुआ है। तन्यता पूछता है, मेटल के बारे में पूछेगा, कौन सा पार्ट बी में ही आता है, सब पार्ट बी का है। ट्रेड है तो आपको आता है। हाँ, दूसरा ट्रेड में आता कि नहीं? दूसरा ट्रेड में सेफ्टी वाला आता है। सेफ्टी वाला हर एक सेफ्टी वाला इलेक्ट्रीशियन, फीटर सबके लिए है, सबके लिए आता है। हाँ, तो इस तरह आपने दिया। आपने अब पूछेंगे ये सारे चीज जैसे नॉलेज है आपको, ये एग्जाम में आता है। कुछ और भी आता है एग्जाम में फीटर से, कुछ और चैप्टर से भी थोड़ा थोड़ा आता? चैप्टर से तो आएगा, बट ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। धातु अधातु, हीट वाला, और ये सेफ्टी से। अच्छा, सेफ्टी में तो फायर से आपने कुछ कहाँ से पढ़ा? बहुत जल्दी में आपका एग्जाम मान लीजिए हुआ, तो कैसे पढ़े आप? हम कैसे पढ़े? स्रोत क्या है आपका पढ़ने का? प्रीवियस ईयर देखे हम। 18 में जो क्वेश्चन आया, 2018 वाला क्वेश्चन हम देखे क्या क्या आया, उसको एक बार स्टडी किया। ओपन वाला वैकेंसी ओपन वाला का एक बार उसको स्टडी किया। ऐसे रफली स्टडी कर लिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या है क्वेश्चन, कैसे है। उसके बाद मैं यूट्यूब में गया, यूट्यूब में मार के वीडियो देखा। अच्छा, वीडियो देखने के बाद फिर वो क्वेश्चन देखा तो समझ में आने लगा मुझे। और ये यहाँ से पढ़ रहा है तो ये क्वेश्चन बन रहा है। वीडियो में देखने से पता चलता था, इंटरेस्ट आता था मुझे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो उसमें आया था, ये वीडियो में बताया, और मुझे इंटरेस्ट आया। उसके बाद मजा आया पढ़ने में, पढ़ लिया, मस्त हो गया उसमें। अब क्या सही है। तो आपको क्या करना, चैप्टर को आपने कैसे यूट्यूब पर क्या सर्च मारा चैप्टर को? मैं ऐसे बोल दिया फीटर ट्रेड। हाँ, देखिए स्पेशली किसी का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये अलग अलग स्रोत से पढ़े, क्योंकि ट्रेड ये है तो ट्रेड में कौन कैसा पढ़ा रहा है क्या मालूम। बस जिसका जिधर से मिला उधर से उसको लिए और ट्रेड पढ़े। बुक से भी बच्चे पढ़ सकते हैं ना? बुक से पढ़ना कंपलसरी है। हाँ, क्योंकि बुक से पढ़े तो आपको अच्छा से नॉलेज रहता, पढ़ते। यूट्यूब में देखे तो याद नहीं होता है, यूट्यूब से देख के समझ सकते हैं।
और उसको लिखने के लिए टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि यूट्यूब में देख लिए, यूट्यूब में देखिए, बुक से पढ़िए, वही चीज बुक से पढ़िए। हाँ वही सब। तो आप बुक झाजी वगैरह के पढ़े थे या? हाँ वो हम ओपन के लिए लिए थे। ओपन के लिए झाजी के लिए थे, तो आप ले सकते हैं, झाजी का भी बुक ले सकते हैं। और भी किसी का पीटर का अगर आता है तो वो आप ले सकते हैं। और आपको यूट्यूब से पढ़ना है फिर, क्योंकि अगर बुक पढ़े तो इतना मोटा रहता है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रहता रहता है, उसको पढ़ना नहीं है। बस हम लोग को इतना है कि हम लोग को 27 मार्क्स लाना है बस। सेफ्टी वगैरह पढ़ लिए, सिलेंडर भी रहता है। हाँ सिलेंडर वही पूछता है, जैसे कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका कलर कैसा होता है, तो ब्लैक होता है। एक एसिटिलीन सिलेंडर होता है जो वेल्डिंग में काम आता है, तो उसका भी कलर पूछता है, मैरून कलर का होता है। यही सब पूछता है। मिक्सचर पूछता है कि किसको किसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोल्डर वोल्डर पूछता है। तो ऐसे रहा इनका, मतलब बताने का अच्छा से बता दिए। और जो इन्होंने बताया इसका यही कैलकुलेशन है कि आप प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर पहले रफली पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं से भी बुक लीजिए, जो भी बुक लीजिए, पीटर का लीजिए, चाहे कोई भी ट्रेड से हो, तो आपको रफली पढ़ना जरूरी है। उसके बाद उसके रिलेटिव क्वेश्चन है तो यूट्यूब पे मारिए, यूट्यूब से पढ़ना। इनका जो बताना है यूट्यूब से पढ़े, फिर उसको लाके फिर बुक से पढ़ना। धीरे धीरे पढ़ के, ज्यादा समय मत दीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 जरूरी है। ये बस क्वालिफाइंग मार्क है। हाँ। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। ST ST OBC कोई भी सबके लिए 35% लाना हाँ, अनिवार्य है, 35%। यानी 27 क्वेश्चन आपको लाना ही है। हाँ, तब जाके आपका बन जाता है पार्ट बी का, ऐसा इनका मानना। और पार्ट ए वगैरह तो आप पार्ट ए तो सबका सेम रहता है, सबका सेम वही फिजिक्स मैथ वगैरह रहता है, उसमें आपको ग्रुप डी का सिलेबस है। हाँ, ग्रुप डी का ही सिलेबस आपको रहता है, आप उसमें निकाल सकते हैं। अच्छा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1 में आता है? ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है, 2 टाइम दिया मैं। हाँ, सिंपल ग्रुप डी का सिलेबस मुझे मिला। अच्छा, हाँ, राइट। चलिए, इन्होंने अपना पूरा जो था, कैसे इन्होंने एग्जाम दिया, कैसे क्या पढ़ना था, आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।